अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। पहली चीज है वेरिएबल्स। मुख्तलिफ लैंग्वेज सी वगैरह में आपने देखा होगा कि जब हमने वेरिएबल कोई डिक्लेयर करना हो तो हम उसकी टाइप लिखते हैं इंटीजर और वेरिएबल का नाम लिख के उसमें हम कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इससे जरा डिफरेंट है। उसमें जब भी कोई आपने वेरिएबल डिफाइन करना हो तो आप लिखते हैं लेट एक्स और इसकी कोई टाइप नहीं देते। जब आप इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे 5 में कह देता हूं, तो उस वक्त जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर खुद ब खुद एक्स को इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। अगर एक्स के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग दे देता हूं तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इसे स्ट्रिंग टाइप का एज्यूम करेगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो बड़ा आता है उसमें यह है कि मैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर कर सकता हूं या एसोसिएटिव एरे डिक्लेयर कर सकता हूं। वो किस तरह से? फर्स्ट करें कि मैं कहता हूं लेट पर्सन, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, लेकिन मैं ऐसे कहता हूं इक्वल टू और करली ब्रैकेट्स लगा देता हूं। अब करली ब्रैकेट्स में मैं ये काम कर सकता हूं कि कह सकता हूं कि नेम और इसे कोई वैल्यू मैं असाइन कर देता हूं। नेम, वेरिएबल का नाम लिखा मैंने एक इसके अंदर और यहां पर मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, कॉमा डाला। नई चीज में लिखना चाहता हूं डिग्री कॉलन और जो वैल्यू है मैं उसको यहां पर एंटर कर देता हूं। चले सिंपल में BSc लिख देता हूं। इसी तरह से इसको आप कहते हैं की और इसको कहते हैं वैल्यू। इसके अंदर की वैल्यू की फॉर्म में मैं मुख्तलिफ वैल्यूज एसोसिएट कर सकता हूं और इन सब को कंबाइंड तौर पर मैं इस वेरिएबल को पर्सन कहूंगा जिसके अंदर ये वैल्यू है। अब मैं इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहूं तो मैं लिखूंगा पर्सन डॉट और जौन सी वैल्यूज में से मैं लेना चाहता हूं उसका नाम लिख दूंगा तो मुझे मार्जिन रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह मैं डिग्री एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा पर्सन डॉट डिग्री। अब इन वैल्यूज को इनको तो एक इस तरीके से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और दूसरा तरीका यह है कि मैं लिखूं लेट कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर जो जो फील्ड मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं वो लिख दूं डिग्री। या फर्स्ट करें मैं सिर्फ नेम ही एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू और यहां पर ऑब्जेक्ट का मैं नाम लिख दूंगा। तो क्या होगा कि इस पर्सन ऑब्जेक्ट में से नेम की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेट की वजह से नेम के नाम का एक नया वेरिएबल डिक्लेयर होगा और पर्सन में जो सेम नेम का फील्ड होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। और ज्यादा फील्ड लेना चाहता हूं तो यहाँ मैं कॉमा डालूंगा और यहाँ लिखूंगा डिग्री। इसमें कोट्स नहीं डालने क्योंकि ये एक तरह से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। अब होगा ये कि पर्सन में से नेम का फील्ड यहाँ आ जाएगा और जो डिग्री के फील्ड की वैल्यू है इसमें आ जाएगी। इनके ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। अब यही ऑपरेशंस मैं जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर के ऊपर रन करके देखता हूँ। नोट और मैं एंटर कर दूंगा। ये आपका REPL कंपाइलर आ गया। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की कमांड देंगे और ये आपको कंपाइलर एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऑब्जेक्ट पर्सन और मेंशन कर देता हूं कि इसके अंदर जो फील्ड मौजूद है वो है, हमेशा फील्ड का नाम डबल कोट में आएगा। कॉलन लगा के आपने जो वैल्यू देनी होगी वो आप इसमें एंटर करेंगे। स्ट्रिंग होगा तो वो भी डबल कोट में वैल्यू आएगी और अगर वो कोई और वैल्यू हुई तो उसको बगैर कोट के करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं दूसरा फील्ड एज कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 30 कर देता हूँ और इसके अलावा बुलियन भी आपने कोई करना है। चले एक्स वाई जी में कह देता हूं और इसकी वैल्यू में कर देता हूं ट्रू। ये देखिए एक वैल्यू उसने कहा डिफाइन का मतलब। अब मैं अगर यहाँ पर्सन लिखूं तो ये मुझे उसकी सारी वैल्यूज दे देगा। डॉट नेम लिखूंगा तो ये फील्ड आ जाएगी और पर्सन डॉट एज लिखूंगा तो एज आ जाएगी और पर्सन डॉट YZ लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब मैं इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना चाहूं कि वेरिएबल भी डिक्लेयर करूं और उसकी वैल्यूज भी आ जाएं तो अब मैं लिखूंगा
लेट, फर्स्ट करें मैं सिर्फ दो ही फील्ड लेना चाहता हूं, नेम और एज, और यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम, इसमें से वैल्यूज निकल के नई वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी उसी फील्ड की। और अब मैं अगर यहां पर लिखूं नेम तो ये माजिद है इसमें, और एज के अंदर ये एज की वैल्यू आ गई। जावास्क्रिप्ट में जब किसी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल नंबर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर से पहले डबल कोट स्ट्रिंग में लगा दूंगा और उसके साथ प्लस लिख के जो भी वेरिएबल का नाम है या वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा, तो ये खुद ब खुद एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके रिवर्स प्रोसेस में अगर कोई वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में हो और आपने उसे न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, यानी कि मैं स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है कि मैं उस वेरिएबल के नाम से पहले प्लस लिख दूं, तो ये खुद ब खुद न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं नोड का कंपाइलर चलाऊंगा और इसी में कन्वर्जन करके देखूंगा कि लेट x इज इक्वल टू, मैंने कहा 9, एंटर किया और उसके बाद मैंने कहा टाइप ऑफ, ये ऑपरेटर है, x क्या है तो उसने बताया ये नंबर है। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं लेट y इज इक्वल टू, ये डबल कोट दिया, प्लस मैंने x लिखा, y को लिखूंगा तो ये आएगा और मैं अब कहूंगा टाइप ऑफ y, तो ये मुझे स्ट्रिंग दे देगा। अब मैं कहता हूं लेट z इज इक्वल टू प्लस, और जो भी मैंने वेरिएबल y कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग में वो मैं लिखता हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं z, तो ये 9 आएगा। अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ z, तो ये दोबारा से नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये हमें काफी ज्यादा करना पड़ता ऑपरेशन, तो ये आप अपने जहन में रखें।